हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 31, जिसका नाम है पुस्त पालन या फिर जिसे बही खाता भी कहा जा सकता है। इसका एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो समझते हैं कि क्या है पुस्त पालन या बही खाता से संबंधित और बातें। हमने लास्ट क्लास में समझा था कि एडवर्ड जोन्स ने 1795 में 1795 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इस बुक कीपिंग का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। बुक कीपिंग अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में कहा जाता है बही खाता। मतलब बही खाता को ही अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहा जाता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग दो शब्दों से बना है, बुक और कीपिंग। बुक और कीपिंग को जोड़ दोगे तो बुक कीपिंग बन जाएगा। बुक का मतलब होता है पुस्तक या किताब और कीपिंग का मतलब होता है रखना। मतलब शाब्दिक अर्थ में जाए तो किसी पुस्तक को रखना। किस चीज की पुस्तक को रखना? आपके आर्थिक व्यवहार के लेखे जोखे वाली पुस्तक को रखना और उस पुस्तक में नियमित रूप से लेन देन का लेखा जोखा करना। तो आर्थिक व्यवहारों का पूर्ण लेखा रखने के लिए लेखा पुस्तकें या फिर बहियां रखना, इसका ही मतलब है बुक कीपिंग। कोई भी आर्थिक व्यवहार कर रहे हो, आप रुपयों का लेन देन कर रहे हो, उसका पूर्ण लेखा रखने के लिए कितना रुपया आपने दिया और कितना रुपया आपको आया, उसको रखने के लिए आप लेखा पुस्तकें या फिर बहियां रख रहे हो, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। अब ये तो थी सामान्य सी परिभाषा। कुछ और व्यक्तियों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी और डेफिनेशन दी है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि बार्टली बॉय जी कहते हैं कि व्यापारिक व्यवहार वो मतलब वही आर्थिक व्यवहार, पैसों का लेन देन। व्यापारिक व्यवहारों को कुछ नियत पुस्तकों में लिखने की कला का नाम ही बही खाता है। आप व्यापारिक व्यवहार, जो भी चीजों का लेन देन कर रहे हो, पैसों का लेन देन कर रहे हो, उसको एक फिक्स किताब में, एक फिक्स बुक में रख रहे हो, लिख रहे हो, उसे कहा जाता है बही खाता। किसके अनुसार? बार्टली बॉय के अनुसार। दूसरे अर्थशास्त्री, दूसरे व्यक्ति नॉर्थकोट जी क्या कहते हैं? बही खाता वह कला है जो व्यापारिक या फिर वित्तीय व्यवहारों के मौद्रिक पहलू को हिसाब की पुस्तकों में लिखना सिखाती है। नॉर्थकोट जी कहते हैं कि बही खाता एक कला है जो कि क्या सिखाती है? जो आपने व्यापारिक या वित्तीय व्यवहार, वही चीजों का, पैसों का लेन देन, उसका मौद्रिक पहलू, मतलब उसको रुपए में लिखना है, उस सामान का नाम नहीं लिखना है बल्कि उसका रुपए वाला पहलू लिखना है। तो उसको हिसाब की पुस्तकों में लिखना क्या कहलाता है? बही खाता कहलाता है। अब इस बही खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हम देख लेते हैं। बही खाता एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। मतलब बही खाता ऐसे रैंडमली किसी भी तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसका लिखने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, साथ ही ये एक कला भी है। इसमें आप अपने इनपुट भी दे सकते हो। वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का लेखा मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। मतलब आपको किसी भी चीज को रुपए के रूप में लिखना है। भाई आखिरी जो आर्थिक व्यवहार है वो मुख्य रूप से मौद्रिक रूप में ही होता है, पैसे के रूप में ही होता है। तो बही खाते में जो वित्तीय प्रकृति के व्यवहार है उसका लेखा मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। ये जो लेखे होते हैं वो नियमानुसार और नियमित रूप से लिखे जाते हैं। आपको नियमित रूप से लिखना है, डेली स्तर पर लिखना है जो भी आप लेन देन करते हो, और उसको लिखने का एक नियम है। जैसे कि हमने शुक्र नीति का श्लोक देखा था कि आपको जो आय होती है उसको आप लेफ्ट में लिखोगे, उल्टे हाथ पे लिखोगे, बाएं हाथ में लिखोगे, और आपका जो व्यय है वो आप सीधे हाथ में या राइट हैंड साइड में दाएं हाथ में लिखोगे। तो ये जो लेखे होते हैं जो कि बही खाते के अंदर लिखे जाते हैं, उसको आपको नियमानुसार लिखना पड़ेगा और नियमित रूप से लिखना पड़ेगा। आर्थिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो सकती है क्योंकि इसमें सारा लेखा जोखा होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यापार का। तो आप उस व्यापार या फिर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का मालूम कर सकते हो कि अच्छा इसमें पैसा ज्यादा आ रहा है या खर्चा ज्यादा हो रहा है। देखते हैं कुछ पाठगत प्रश्न, मतलब पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से कैसे शुरू हुआ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहले भाग में समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पुस्त पालन का दूसरा नाम क्या है? पाठ के शुरू में ही हमने देख लिया था कि पुस्त पालन का दूसरा नाम क्या है? बही खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुक कीपिंग का शाब्दिक अर्थ बताओ।
इसका शाब्दिक अर्थ बताना है, शब्द के अनुसार इसका अर्थ क्या बनता है। हमने देखा था कि बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग, बुक प्लस कीपिंग, बुक कीपिंग। बुक का मतलब होता है पुस्तक और कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो पुस्तक को रखना, कौन सी पुस्तक को रखना? जिसमें आप नियमित रूप से लेखा जोखा कर रहे हो, वो वाली पुस्तक रखना, बुक कीपिंग का ये शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बही खाता की दो विशेषताएं बताइए। हमने बही खाता की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी, उसमें से दो विशेषताएं बतानी है। बही खाता एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, हमने ये समझ लिया। और दूसरी विशेषता है, इसमें जो लेखे लिखे जाते हैं वो नियम के अनुसार लिखे जाते हैं और नियमित रूप से लिखे जाते हैं। आपको नियमित रूप से इसमें लेखा जोखा करना पड़ेगा और एक नियम होना चाहिए, उसी सिस्टम से ये चलेगा, रैंडम तरीके से ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का लेखा किस रूप में लिखा जाता है। हमने देखा था कि इस पुस्त पालन या बही खाता में जो वित्तीय प्रकृति के व्यवहार होते हैं वो हम मौद्रिक रूप में लिखते हैं, पैसे के रूप में लिखते हैं। तो ये थे अपने पाठगत प्रश्न। आज की क्लास को हम यही थामेंगे। करना क्या है आपको, आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।